आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी के बारे में जो खुलेआम धमकी देता था और मुंबई को देश की राजधानी बनाना चाहता था। एक ऐसे आदमी जिसके दरबार में विरोधी भी हाजिरी लगाने आते थे। उनका नाम था बाला साहेब ठाकरे, जिनके एक इशारे से मुंबई की रौनक सन्नाटे में बदल जाती थी। नमस्कार, मेरा नाम मृत्युंजय गौतम है और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चांदी के सिंहासन में बैठने के शौकीन, प्रभावशाली संदेश वाले कार्टून बनाने से लेकर महाराष्ट्र की राजनीतिक मंच पर बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बाल ठाकरे मराठी गौरव और हिंदुत्व के प्रतीक थे। बाल ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 को पुणे में केशव सीताराम ठाकरे के घर हुआ था। उनके पिता लेखक थे और मराठी भाषी लोगों के लिए अलग राज्य की मांग करने वाले आंदोलन संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता थे। बाला साहेब का विवाह मीना ठाकरे से हुआ था। उनके 3 बेटे हुए, बिंदु माधव, जयदेव और उद्धव ठाकरे। बतौर आजीविका उन्होंने अपना जीवन मुंबई के प्रसिद्ध फ्री प्रेस जर्नल में कार्टूनिस्ट के रूप में प्रारंभ किया था। बाला साहेब ने 19 जून 1966 को शिवसेना की स्थापना की और उसके बाद मराठियों की तमाम समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी अपने सिर ले ली थी। खुद को एडोल्फ हिटलर का प्रशंसक बताने वाले बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र में मराठियों की एक ऐसी सेना बनाई जिनका इस्तेमाल वह कपड़ा मिलों और अन्य औद्योगिक इकाइयों में मराठियों को नौकरियां आदि दिलाने में किया करते थे। उनके इन्हीं सब प्रयासों से उन्हें हिंदू हृदय सम्राट बना दिया गया। बाला साहेब ने खुद कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन शिवसेना को एक पूर्ण राजनीतिक दल बनाने के बीज उन्होंने खुद बोए। जब उनके शिव सैनिकों ने बॉलीवुड सहित विभिन्न उद्योगों में मजदूर संगठनों आदि जगहों पर नियंत्रण किया, शिवसेना ने जल्द ही अपनी जड़ी जमा ली और 1980 के दशक में मराठी समर्थक मंत्र के सहारे मुंबई नगर निगम पर कब्जा कर लिया। बीजेपी के साथ 1995 में गठबंधन करना ठाकरे के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा मौका था और इसी के दम पर वे पहली बार सत्ता में आए। वे खुद कहते थे कि वे रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते हैं। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री पद कभी खुद नहीं संभाला। अपने हर अंदाज से महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा बदलने वाले बाल ठाकरे अपने मित्रों और विरोधियों को हमेशा यह मौका देते रहे कि वह उन्हें राजनीतिक रूप से कम आके, ताकि वह अपने इरादों को सफाई से अंजाम दे सकें। वे अक्सर खुद बड़ी जिम्मेदारी लेने के बजाय किंग मेकर बनना पसंद करते थे। कुछ के लिए महाराष्ट्र का यह शहर अपने आप में एक सांस्कृतिक आदर्श था। वे अपनी उंगली के एक इशारे से देश की वित्तीय राजधानी की रौनक को सन्नाटे में बदलने की ताकत रखते थे। प्रसिद्ध दशहरा रैलियों में उनके जोशीले भाषण सुनने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती थी। वह अक्सर चर्चा में बने रहते थे। 1980 के दशक में पाकिस्तान और मुस्लिम समुदाय को अक्सर निशाने पर रखने वाले बाल ठाकरे ने एक बार मुस्लिम समुदाय को कैंसर तक कह डाला था। सन 1990 में जब कश्मीर में इस्लामी आतंकवाद बहुत तेज़ी से पनप रहा था और कश्मीरी पंडितों को वहां से मारकर भगाया जा रहा था, उस समय अमरनाथ यात्रा प्रारंभ हो रही थी। तब आतंकवादियों ने इसे बंद करने की धमकी दी और कहा कि अगर कोई भी इस अमरनाथ यात्रा में आएगा तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। इस पर बाला साहेब ठाकरे ने कहा कि हज जाने वाली 99% फ़्लाइट्स मुंबई एयरपोर्ट से ही जाती हैं। देखते हैं कि यहाँ से कोई भी फ़्लाइट्स कैसे हज तक जाती है। और अमरनाथ यात्रा फिर अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ हो गई। सन 1992 में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई और जब ठाकरे साहब को आपकी अदालत में आए तो उनसे यह प्रश्न किया गया कि क्या ये काम शिव सैनिकों का है, तो इस पर उन्होंने कहा कि मुझे गर्व होगा अगर यह काम शिव सैनिकों ने किया होगा। बाल ठाकरे की एक खास बात थी कि वह कभी किसी से मिलने नहीं गए। बड़े बड़े नेता, सेलिब्रिटीज़ सब उनसे मिलने उनके यहाँ आते थे। उनके कुछ शौक थे जिसमें सिगार से उन्हें विशेष लगाव था। उनके अधिकतर तस्वीरों में वे अपने हाथ में सिगार लिए रहते थे। दिसंबर 1999 से दिसंबर 2005 के बीच उनके मताधिकार पर रोक लगा दी गई थी क्योंकि उन्होंने लोगों को सांप्रदायिक आधार पर वोट देने की अपील की थी। बाल ठाकरे ने यह भी कहा था कि मेरे हवाले आर्मी कर दो, मैं देश को 1 महीने में ठीक कर दूंगा। जीवन के अंतिम समय में उनकी सेहत ठीक नहीं थी और 17 नवंबर 2012 को मुंबई में उनका निधन हो गया। उस दिन मुंबई बंद थी और करीब 5 लाख लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई देने आए हुए थे। बाल ठाकरे ना तो मुख्यमंत्री थे और ना ही सांसद, लेकिन फिर भी उनके मरने के बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई थी, जो कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को ही मिलती है। तो ऐसा रुतबा था बाल साहेब ठाकरे का। तो दोस्तों, ऐसे शेर दिल हिंदू हृदय सम्राट के लिए वीडियो को ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।